ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को मीन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर यह आगामी 15 मई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य उत्पत्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति के कारक ग्रह कहे गए हैं। यदि हम बात करें तो सूर्य जब अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि काफी पावरफुल कंडीशन में रहेंगे, स्थिति में रहेंगे, तो कन्या राशि वालों आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव लेकर आएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में हो तो व्यक्ति को बहुत कम उम्र से ही सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति में आत्मबल, साथ ही आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सूर्य यदि अच्छी कंडीशन में हो तो व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होती है। सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे और उच्च पदों में पहुंचाते हैं, वही व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में भी मदद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सूर्य का जो गोचर हो रहा है कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। देखिए, सूर्य का अष्टम भाव से गोचर करना सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई 2026 का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप मानसिक तौर पे परेशानी झेल सकते हैं। विशेष तौर पर छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। तो यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं तो किसी भी जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, चाहे वह आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आप इस समय अवधि के दौरान इमोशनल होकर निर्णय ना लें, अन्यथा इसमें आपको नुकसान होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि सडन आप में थोड़ा सा क्रोध की भी अधिकता रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन लोग आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा इमोशनल और भावुक होने से बचना होगा। हालांकि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य का अष्टम भाव से गोचर करना, थोड़ा सा यहाँ पर वाहन वगैरह चलाते समय आप सावधानी रखें। हालांकि ये 12th लॉर्ड होकर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य क्षेत्र है, तो उसमें आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करें तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि देखिए अष्टम भाव से जब सूर्य गोचर कर रहे हैं तो जीवन साथी की जो वाणी होगी वो कठोर हो सकती है या बहुत ज्यादा स्पष्टवादी आपके जीवन साथी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं से आप व्यग्रित हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। मैंने कहा कि यह जो गोचर है, सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वह स्वयं के मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान खर्च की अधिकता आपकी बढ़ने जा रही है। आपने अगर सेविंग वगैरह कर रखी है तो कहीं ना कहीं से वह खर्च होगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होता नजर आ रहा है। साथ ही छोटे भाई बहनों का सहयोग और समर्थन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। आपके बिजनेस व्यापार से आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। जो लोग किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है, या आप ऐसे फील्ड में हैं जैसे कि जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए कार्य हैं, तो इन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस व्यापार के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी नहीं देने वाला है। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र में जितनी आप उम्मीद करेंगे उस अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी होंगे, कुलीग्स होंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके वाणी भाव पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके सेकंड हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं तो उनकी
की वाणी इस समय अवधि के दौरान प्रभावी अवश्य रहेगी। वाणी से जुड़े कार्यों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कई बार क्रोध में आके, आवेग में आके आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी छवि को खराब कर सकता है। तो इस पे थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा जीवन कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन में लाभ मिलेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। कोई नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। इस एक महीने में आपकी यात्राएं जरूर होती हुई नजर आ रही हैं और आप इस एक महीने में बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी पाएंगे। ठीक है, शादी विवाह, फंक्शन, समारोह आदि में जाने का योग बनेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। माता पिता का सहयोग और समर्थन मिलेगा। हालांकि छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा कि रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए कुल मिलाकर चीजें बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला रहेगा। आय आपकी बढ़ेगी। इनकम में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। कुछ गुप्त इनकम अथवा किसी को आपने पैसे वगैरह उधार दिए थे तो उस पैसे के प्राप्त होने के योग अवश्य इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आएंगे। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था तो उसमें काफी हद तक आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। हालांकि सूर्य आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान करें ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। मैंने जैसा कि बताया आपको, बिजनेस व्यापार में सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको इस समय अवधि के दौरान अपने आप को मजबूती के साथ में पेश करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप इमोशनल होते हैं किसी भी बात को लेकर तो उसमें आगे चल के आपको भारी नुकसान होगा। जमीन जगह से जुड़े हुए कार्य इस एक महीने में संपन्न होंगे। यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई जमीन ले रहे हैं, तो जो भी आप पैसे वगैरह दे रहे हैं तो एग्रीमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल आप अवश्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव क्षेत्र भी अच्छा रहने वाला है, तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। कन्या राशि वालों, इस महीने में सूर्य के गोचर अवधि के दौरान थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें और साथ ही आपका जो पैसा है वह खर्च होगा। ठीक है, और इनकम बढ़ेगी लेकिन खर्चा भी बना रहेगा और बड़ा अमाउंट आपका खर्च होता है इस महीने में नजर आएगा, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। उपाय क्या करेंगे? सूर्य अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, बुध को अच्छा कीजिए। बुध भी नीच राशि से होकर थोड़ा सा गोचर करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये कोशिश करनी है भगवान गणेश की आराधना करें, अपने कर्म करते रहें। साथ ही वरिष्ठ जनों का या गुरुजनों का भी आप सम्मान करें तो आपको लाभ होगा। बहुत ज्यादा सूर्य की खराबी अगर आपको देखने को मिल रही है, माइग्रेन हो रहा है यानी कि सिरदर्द की समस्या हो रही है, आंखों में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उगते हुए सूरज को अवश्य देखना चाहिए।